शाहिद साहब मरहूम अल्लाह जन्नत दे, वो अड़ गए कि नहीं चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, जुनैद को नहीं लड़ने देंगे, या जुनैद न लड़े हम ही लड़ेंगे। मजबूरी में, चूंकि बड़ा नाम था, बड़ा फेस था, और हम लोग गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। हमारे बाप दादाओं का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बैंक में नहीं रहा है, राजनीतिक रिकॉर्ड। इस वजह से हम वहाँ पे मात खा गए। स्वागत है आपका खबर परिहार में। मेरा नाम है रेजाउल्ला रेजा। इस वक्त हम AIMIM कोर कमेटी के सदस्य और छपरा सिवान के प्रभारी, साथ ही इससे पूर्व में जनता दल यूनाइटेड में कई पदों पर, साथ ही पूर्व सांसद अर्जुन राय के सांसद प्रतिनिधि रहे जुनैद आलम के साथ है। यह सोच रहे थे कि AIMIM के टिकट पर बाजपट्टी या परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन गठबंधन होने के कारण ऐसा हो नहीं पाया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ये कहाँ जाएंगे, किनके साथ जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुए, कॉलेजेस कहाँ से हुए, उसके बाद कौन सी डिग्रियाँ हुई, क्या परिस्थिति हुई कि राजनीति में ही एक्टिव हुए, इसके अलावा भी बहुत कुछ था? शुरू से मतलब नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं? नहीं, नर्सरी से नहीं, 10वीं से शुरू करते हैं। नहीं, शुरू करते हैं नर्सरी से ही। एक्चुअली सीतामढ़ी में जब इक्का दुक्का पब्लिक स्कूल था, जिसमें शायद एक ही था उस वक्त 1982-81 के समय, आइडियल इंग्लिश एकेडमी, वहीं से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया। उससे भी पहले मदरसा रहमानिया में दीनी तालीम हासिल की। फिर मथुरा नगर पालिका स्कूल और मथुरा स्कूल होते हुए इंटर का एग्ज़ाम हमने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज, मतलब जिसको JNU कहते हैं, मोतिहारी से की। उसके बाद जो है ओपन यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन भी किया। लॉ भी हमने किया, लेकिन लॉ की पढ़ाई हमने अधूरी ही छोड़ दी। उसके बाद अभी राजनीति में 1994-95 का ज़माना था। 94-95 में सबसे पहले किस पार्टी से जुड़े थे? वही बता रहा हूँ, 1994-95 का ज़माना था। लालू यादव सत्ता में थे। लालू यादव ने मुसलमानों को उस वक्त छलने का काम किया था, ठगने का काम किया था, और हम लोग इंटरमीडिएट कर चुके थे या कर रहे थे। इसी पीरियड में समता पार्टी का गठन हुआ, और समता पार्टी के गठन के समय बहुत सारे नेता लोग जो मुझे अच्छे लगते थे, खासकर उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, सब लोग साथ थे उस वक्त। और उसमें सबसे जुझारू नेता जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो हमारी पहली पसंद थी। उनको लेकर के हमने समता पार्टी के गठन में के समय से ही इसके सदस्य हुए, स्थापना काल से। उसके बाद हम लोग राजनीति में लगे रहे। समता पार्टी का सफ़र होते होते जदयू तक आया, और जदयू के साथ लास्ट में NDA में जाकर के जो है समाहित हुए, वो गठबंधन हुआ। उस गठबंधन के थ्रू भी हम लोग काम करते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद, वो मेरा सुनहरा काल कह लीजिए, कि जिला जदयू में तो हम महासचिव थे ही, मोहन सिंह जी की कमेटी में। उसके बाद अर्जुन राय जब सांसद बने, तो उन्होंने मुस्लिम को भागीदारी देने की सोची। छलावा ही सही, लोगों का कहना छलावा है, लोग छलावा ही सही। 47 के बाद से लेकर के 2009 तक किसी ने मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि, किसी मुखिया ने भी, गैर मुस्लिम मुखिया ने भी अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया था। लेकिन एक सांसद ने हमें ये सम्मान दिया, अपना प्रतिनिधि बनाया, और अपने गायबाने में उनके मीटिंग अटेंड करने का, उनकी योजना लिखने का सारा काम हमको सौंपा गया, और हमने उसको बखूबी निर्वहन किया। इसी पीरियड में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी बने, और जनता दल यूनाइटेड के युवा जिला अध्यक्ष बने, जिसमें बहुत सारे सीतामढ़ी के बड़े बड़े लोगों से हमारे मतभेद हो गए। जो लोग हमें अपने हिसाब से काम करवाना चाहते थे, उनके उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतरे। क्योंकि जैसे कि आपको थोड़ा सा मालूम होगा, परिहार जो किशोरी बैठक को हम लोगों ने जिला अध्यक्ष बनाया, प्रखंड अध्यक्ष बनाया था, उस वक्त मोहन राउत या और भी भाई साहब लोग उम्मीदवार थे बनने के लिए। हमने जो वाजिब चीज़ था वो काम किया, और राजनीतिकाकाओं ने
बहुत हम पर जो है लांछन लगाए, केस मुकदमे करवाए, उलझाने की कोशिश की। सबसे निडर बन के निकलते रहे, आगे चलते रहे। 2014 में लोकसभा का चुनाव भी हुआ। लोकसभा चुनाव के समय ऐसा हुआ कि शिवहर लोकसभा सीट से साबिर अली साहब ने जो है पार्टी छोड़ के भाग गए। वो कैंडिडेट थे पार्टी के, जदयू के। उस वक्त हमको बुलाया गया, आप ही के परिहार के मुकद्दस ज़मीन बाया में हम उस वक्त अर्जुन राय जी के साथ चल रहे थे, उनके काफिला के साथ वोट कैंपेनिंग में। हमको फ़ोन आया मुख्यमंत्री आवास से, राजकिशोर कुशवाहा जी ने फ़ोन किया, हम वहाँ से निकल गए पटना। वहाँ जाके सब कुछ हुआ, मेरा बायोडाटा वगैरह भी हमने जमा किया वहाँ। और टिकट मिलने ही वाली थी कि हमारी बदनसीबी हमसे पहले पहुँच जाती है वहाँ पे। शाहिद साहब मरहूम अल्लाह जन्नत दे, वो अड़ गए कि नहीं, चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, जुनैद को नहीं लड़ने देंगे, या जुनैद न लड़े हम ही लड़ेंगे। मजबूरी में, चूंकि बड़ा नाम था, बड़ा फेस था, और हम लोग गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। हमारे बाप दादाओं का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड बैंक में नहीं रहा है, राजनीतिक रिकॉर्ड। इस वजह से हम वहाँ पे मात खा गए। वहाँ के बाद चले आइए, फिर कुछ दिन के बाद जो है महागठबंधन बना। महागठबंधन में भी 2014 में ही नीतीश कुमार जी ने शाहिद साहब को सिंबल देते वक्त हमको कहा था कि आप पार्टी छोड़ छाड़ के मत जाइएगा, रहिए, आपको नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में हम आपको प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन महागठबंधन की मार ऐसी पड़ी कि 2 ही सीट मिले जदयू को यहाँ, और दोनों पे पूर्व के विधायक ही रंजू गीता और सुनीता सिंह चौहान लड़ी। हमको मौका नहीं मिल पाया। फिर भी पार्टी में ईमानदारी से लगे रहे, परिश्रम करते रहे, सब कुछ करते रहे, जनसेवा का काम करते रहे। 2017 में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुई कि ये जो है नीतीश जी जो है चले गए, फिर बीजेपी के गोद में। और नतीजा हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे विचार करने लगे कि भाई हम मंदिर के घंटा तो नहीं है, हम पेंडुलम तो नहीं है, हम कहीं से कहीं निकलते रहे, जाते रहे, आते रहे, जहाँ जहाँ आप जाइए जाते रहें, आप अपनी राजनीतिक लाभ के लिए कहीं से कहीं निकल जाएं और उसके पीछे पीछे हम जाते रहें। हम कार्यकर्ता हैं, अंधभक्त नहीं हैं। और इसी अंधभक्ति के चक्कर में हम लोग जो है पार्टी को जदयू छोड़ करके जो है शरद जी के साथ चले गए। शरद जी के साथ जब गए, वहाँ पार्टी का जो है स्थापना हुई एलजेडी का, उसमें प्रदेश महासचिव भी बनाए गए हम। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त में घटनाक्रम हुआ कि शरद जी के चुनाव सिंबल जो है लालटेन ही रहा, तो हम लोग उसी हिसाब से राजद की सदस्यता लेकर राजद में भी आ गए। फिर राजद में भी कोई ढंग का चीज़ नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, वहाँ सिर्फ पैसा और दरी बिछाने का ये खेल चल रहा था। हमको वहाँ पे घुटन महसूस हुई, वहाँ से आकर के हम MIM ज्वाइन कर लिए। चलिए, ये रहा आपका शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। युवा जदयू के अध्यक्ष कब बने, साल कौन था? युवा जदयू का अध्यक्ष जब बने तो 23 दिसंबर था, 23 दिसंबर 2011। और आप युवा जदयू अध्यक्ष के पद से कब हटाए जाते हैं? 2014 में। 2014 में शिवहर से आकर एक व्यक्ति जो सीतामढ़ी जिला में युवा जदयू का अध्यक्ष बनता है। आपके अध्यक्ष बनने के समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशरफ हुसैन, और अशरफ हुसैन के बाद होते हैं संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा के अध्यक्ष बनते ही आप अध्यक्ष पद पर नहीं होते, हालांकि बहुत सारा पैंतरा आप आजमाते हैं। इसमें लोगों का कहना है कि जब तक अशरफ हुसैन अध्यक्ष थे वब तक जुनैद आलम अध्यक्ष रहे, उसके बाद उनकी मदद अध्यक्ष बनने में अर्जुन राय भी नहीं की। शिवहर के एक आदमी सीतामढ़ी में आके अध्यक्ष बने रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्लियरिफिकेशन हो लीजिए। अर्जुन राय ने सिर्फ हमको अपना MP प्रतिनिधि बनाया था, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए हो, या हम पर रहम खा के हो, तरस खा के हो, या हमारे कार्यक्रम को, मेहनत को, मशक्कत को देख करके हो। युवा जदयू के अध्यक्ष बनने में ना अर्जुन राय बनने या बनाने में ना अर्जुन राय का कोई खेल था, ना उनका कोई मदद था, समझे। हाँ, थोड़ा बहुत मदद किया था पूर्व सांसद जो अभी सीतामढ़ी के राम कुमार शर्मा, उस वक्त जदयू में थे, जिनकी चिट्ठी हमको मिली उस दिन वो वहाँ मौजूद थे। और राजकिशोर सिंह कुशवाहा जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। जब भी मैं पटना जाता हूँ उनके डेरा पे जाता हूँ। तो इन लोगों ने मदद की थी, अर्जुन राय ने कोई मदद नहीं की थी। और मैंने अपने पार्टी के, अपने मेहनत के बूते जिला अध्यक्ष का पद लिया था। और जब
अशरफ हुसैन साहब 2014 के चुनाव के बाद हटाए गए। 2014 के चुनाव में जिन लोगों ने पार्टी विरोध काम किया था, पार्टी विरोधी काम किया था, उन्हीं लोगों को जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी का बनाया गया। उस वक्त भी अर्जुन राय ने हमारी कोई मदद नहीं की, और न राजकिशोर जी ने कोई मदद की, क्योंकि एक प्यार बह गया था मोदी लहर के बाद, हिंदू अलग जाओ मुस्लिम अलग जाओ। संतोष कुशवाहा जी ने भी जो है हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए राहुल सिंह को, जो जिसके बूथ पे एक भी वोट नहीं था 2014 के चुनाव में, और मेरे बूथ पर 463 वोट था मेरे बूथ पर, और मेरे पूरे पंचायत में अर्जुन राय को 1600 वोट था, और सीताराम यादव जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उस वक्त, उनको 1435 वोट था। पंचायत में मेरे लीडिंग था अर्जुन राय को। लेकिन पार्टी ये काम नहीं देखती है, पार्टी नाम देखती है, बड़ा नाम बड़ा ब्रांड। हमने पहले ही कहा कि हमारे बाप दादाओं का कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं रहा राजनीति में, किसान थे, जमींदार थे, लेकिन अपने तक महदूद रहे, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, खाने पीने में महदूद रहे। अच्छा, फिर बीच में आई थी कि आप जदयू के मेन विंग के अध्यक्ष बनेंगे, इसमें क्या चर्चाएं थी और आप तक क्यों नहीं उस पद का पहुंच पाना हुआ? जदयू के मेन विंग का अध्यक्ष बनना मेरे लिए बहुत आसान काम था, और लगभग बात फाइनल हो चुकी थी, लेकिन जिला की कुछ राजनीति, जैसे अभी टिकट मिलते मिलते रह गया, इस राजनीति में जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, जात पात पंथ धर्म सब छल बल कल सब लगाया लोगों ने। उसी तरह जदयू में रह करके जदयू के लोगों ने, चूंकि हमने बताया आपको कि युवा अध्यक्ष जब हम थे उस वक्त अन्य लोगों के राजनीतिक आकाओं ने बहुत मतलब विरोध किया था हमारा, बहुत हटाने का, अपदस्थ कराने का कोशिश किया था। उस वक्त उनका नहीं चला था, लेकिन 2014 के बाद जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार आई और बिहार की राजनीति एक तरह से शिथिल पड़ गई जदयू की, जदयू छोड़ के लोग जाने लगे, उस वक्त उन लोगों की चल गई, चूंकि उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग भी पार्टी छोड़ के चला जाए, बात नहीं माने तो। एक उस जुनैद है, इसको हटा दो, जुनैद को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुनैद समर्पित कार्यकर्ता है, ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, ये लोगों का तो आना जाना लगा हुआ है, कहीं भाग न जाए, इसलिए हमको हटाया गया। चलिए, उसके बाद लोजद का गठन होता है, उसके जिला अध्यक्ष बनते हैं सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय हैं क्यों? जुनैद आलम उस समय लोजद के जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनते? यहाँ भी कहीं ना कहीं घुटन है, जात धर्म का मामला था। लोगों को लगा कि सब कुछ यादव ही बेहतर कर सकते हैं बिहार में, सीतामढ़ी में, जबकि 4.5 लाख वोट लोकसभा में, इसके सीतामढ़ी लोकसभा में 4.5 लाख वोट है, और 40 लाख सीतामढ़ी जिला की आबादी है, जिसमें 12 लाख मुसलमान हैं। मतलब 30% से भी अधिक मुसलमान है सीतामढ़ी जिला में। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों ने अपने आप को इस तरह से संकुचित सोच के अंदर ढाल लिया है कि मुसलमान कुछ कर नहीं सकता है, और इसी का फायदा राजनीतिक नेता लोग उठाते हैं। मुसलमानों से कुछ होने जाने को नहीं है, मुसलमान से जो है पार्टी टूट जाएगी, इसे संभल नहीं पाएगा, इसे चल नहीं पाएगा, और उनका यादव पर ही भरोसा रहता है कि यादव की पार्टी है तो यादव अध्यक्ष बने। जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा की देख लीजिए, कुशवाहा की पार्टी है तो राम लक्ष्मण कुशवाहा वोट बने, जिला अध्यक्ष बने। कुर्मी की पार्टी है, कुर्मी कोई सीतामढ़ी में मजबूत नहीं है, इसलिए जियाउद्दीन खान या राणा रणधीर सिंह या मोहन सिंह लोग बने। तो सर्वप्रथम बिहार की राजनीति में लोग ये ध्यान देते कि हमारे जात का लोग हो। शरद जी और अर्जुन राय ने भी वही किया, जात का खेल खेल दिया, काबिलियत को नहीं देखा वहाँ पे। जबकि अब आते हैं आपके AIMIM में, लगातार टिकट के लिए आप किशनगंज और पटना का खाक छान दिए, क्या हुआ है वहाँ, पूरी कहानी बताइए। सबसे पहले इसमें शॉर्ट कहानी है, हम तो 2-3 महीना पहले इस पार्टी में आए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। हम आए, हमारे ऊपर नेतृत्व ने भरोसा किया, हमको कोर कमेटी का सदस्य बनाया, हमको छपरा और सिवान का प्रभारी बनाया, उसके अलावा अतिरिक्त प्रभार भी कहीं कहीं का, जैसे मुजफ्फरपुर का भी दिया गया। हम लोगों को जो ड्यूटी दिया गया वो निभाए। चुनाव लड़ने की बात है तो मेरे साथ छल हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, और छल और धोखा पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, लोकल राजनीति की वजह से हुआ है। ये लोकल राजनीति में जिसकी औकात कच्छा पहन के चलने की नहीं है सड़क पे, वो भी फुल पैंट और जींस पैंट की तरह जो है और जूता का पहन करके चलने का
प्रयास करने लगे थे लोग। लेकिन आपको एक बता दें, बड़ी खूबसूरत है किस्सा, खैर किस्सा छोड़िए, आप इतना जान लीजिए कि ये सारा मामला जो है जुनैद आगे न बढ़ जाए, इसके लिए 2014 में शाहिद खान ने खेल खेला था, जिनको चुनाव लड़ने का मन नहीं था, फिर भी उन्होंने टिकट जाके लिया। वो जान रहे थे कि हम हार जाएंगे और शर्मनाक हारेंगे। तीसरे नंबर पर रहे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर भी कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए, मुस्लिम का हक हकूक का स्टेट लेवल पर कोई दूसरा नेता ना खड़ा हो जाए, इसको ख़त्म करने की नीयत से शाहिद खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, हालांकि वो दुनिया में नहीं है, इनको ख़त्म करने की नीयत से हमको उन्होंने दबाने का काम किया और हमसे टिकट छीनने का काम किया था। सेम आज वही चीज़ हुआ है। अनवार साहब हमारे सरदे हैं, हमारे माननीय थे, अल्लाह जन्नत दे, वो भी इंतकाल कर गए, लेकिन उनके लड़कों में वो नेतृत्व क्षमता नहीं है। अनवार साहब वो अपने आप को अनवार साहब बन के पेश कर रहे हैं, वो अनवारुल हक कभी नहीं हो सकते हैं। अमजद साहब हो या आजम साहब हो, अनवारुल हक कभी हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अनवारुल हक जनता के बीच में रहने वाला लोग था, घर में रहने वाला लोग नहीं था। बिल्कुल, ये लोग घर में रहते हैं, जनता के बीच में कभी रहते ही नहीं है। अब देख लीजिए, आप परिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, अमजद साहब परिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, आप बताइए हमको पूरे 5 साल में कई दिन देखा आपने? नहीं, 2005 के बाद साफ नहीं रहे। तो फिर किस आधार पर टिकट मिलेगा भाई? सिर्फ इसीलिए टिकट उन्होंने लिया कि मुस्लिम नेतृत्व का जो तगमा मेरे परिवार के ऊपर है, वो मेरे ही परिवार के ऊपर है कि हम ही चला सकते हैं, दूसरा कोई पैदा न हो जिला में। तो पैदा करने वाला अल्लाह है, आदमी नहीं है। साजिश आप कर सकते हैं, उसको कामयाब और नाकामयाब आप नहीं कर सकते, वो अल्लाह करेगा। अब आपका रास्ता क्या होगा? इस पार्टी में बने रहेंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जाएंगे? हम इस पार्टी में थे, पार्टी में है और पार्टी में रहेंगे। हम इसी पार्टी में रहेंगे। इस पार्टी में अगर पार्टी चाहे तो हमें निकाल दे या सस्पेंड कर दे या कोई मामला कर दे, क्योंकि मैं पार्टी विरोधी कोई काम कर नहीं रहा हूँ। फिर भी अगर लगता है या जिला के लोगों को लगता है कि मुसलमान कोई आगे बढ़ रहा है, मुसलमान का बेटा कोई आगे बढ़ रहा है, महसौल का बेटा कोई आगे बढ़ रहा है, मिथिलांचल का नेतृत्व करने वाला कोई उभर रहा है, इसको दाबो, तो दबवा सकते हैं लोग, अलग बात है। लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, मैं पार्टी काम कोई करने जा रहा हूं। जिला में जो आपके गठबंधन के उम्मीदवार है उसके पक्ष में तो आप कैंपेनिंग करवे करेंगे? बेशक जरूर करेंगे, परिहार छोड़ करके। परिहार में आप कैंपेनिंग नहीं करेंगे? नहीं जाएंगे करने। तो फिर गठबंधन धर्म का पालन कहाँ हुआ? गठबंधन धर्म का पालन तब हम करते जब गठबंधन के ही किसी बेटा को आप, किसी नेता को, किसी कार्यकर्ता को आप टिकट देते। आपने जिसको टिकट दिया वो गठबंधन का नहीं है, 6 पार्टी का गठबंधन है, किसी पार्टी का सदस्य नहीं है वो। आप 9 बजे तक मोहम्मद जुनैद को क्लियर करते हैं, पंखा छाप का सिंबल दे करके, कहते हैं कि जाइए मिठाई खिलाइए, मिठाई खाइए, आप कैंडिडेट हो गए, आप उम्मीदवार हो गए, और 11 बजे रात में दूसरे को दे देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि जुनैद गरीब का बेटा था, जुनैद दबे कुचले गांव का लोग था। इस महसौल की धरती से अनवारुल हक और शाहिद खान पैदा हुए हैं। इस महसौल के लोगों ने शाहिद खान और अनवारुल हक को बनाया है, संवारा है। लेकिन जब महसौल के लोगों को उभरने का बात आता है तो दोनों आदमी जो है डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उभरने मत दो, बिल से निकलने मत दो। ये नीति नहीं चलेगी। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जुनैद आलम। तमाम हर उन सवालों का ये जवाब दिए हैं जो इनसे पूछे जाना जरूरी था। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। शुक्रिया।